उत्तराखंड पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं उम्मीदवार ने प्रचार में पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। 28 जुलाई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 31 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। वहीं दूर दराज के इलाकों के लिए आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना कर दी जाएंगी। तो 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान है। आज प्रचार का आखिरी दिन और आज सभी जो कैंडिडेट हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंककर जनता के बीच जाएंगे और वोट की मांग करेंगे। जीतेगा भाई जीतेगा, बप्पी भाई जीतेगा, जनता की है यही पुकार, बप्पी भाई। तो दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार करेंगे, लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और फिर 31 जुलाई को मतगणना होगी, यानी पहले और दूसरे चरण को की मतगणना एक ही दिन यानी 31 जुलाई को होगी। तो देखिए, पहले चरण का जो मतदान था वो संपन्न हो गया सकुशल और अब दूसरे चरण की बारी है। इसके लिए जितने भी प्रत्याशी हैं सभी घर घर जाएंगे, लोगों से वोट देने की अपील करेंगे और 28 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव यानी कि 28 जुलाई को होना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए चमोली से नितिन सेमवाल और नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से पहले चरण का चुनाव बिल्कुल सकुशल संपन्न हो गया, अच्छी खासी वोटिंग भी हुई है, अब दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, किस तरह से आज गहमा गहमी देखने को मिलेगी? जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है और आज जितने भी प्रत्याशी हैं वो आज पूरी जान झोंक देंगे अपनी पूरे प्रचार प्रसार में, क्योंकि आज आखिरी मौका मिलेगा जब जनता के बीच में प्रत्याशी पहुंचेंगे। बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी, कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी जिस तरीके से मैदान में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला भी अब दूसरे चरण में देखा जाएगा। और अगर चमोली जनपद की बात करें तो अब जो नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा भी अब दांव पर लगी है। जैसे पोखरी विकासखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनका ये गृह क्षेत्र है। इसके अलावा जो कांग्रेस के वर्तमान में विधायक है बद्रीनाथ विधान सभा के लखपत सिंह बुटोला, तो उनकी भी प्रतिष्ठा अब दांव पे लगी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो दूसरे चरण का चुनाव होगा तो कई नेता अपनी साख बचाने के लिए भी कोशिश करेंगे और उसके लिए आज आखिरी अवसर उनको मिलेगा प्रचार प्रसार करने का। तो कहीं ना कहीं 28 जुलाई को अब जो चुनाव होगा उसमें काफी दिलचस्पी भी लोग लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिग्गज अब मैदान में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोखरी विकासखंड की जो रानो सीट है उस पर एक और जहां राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी मैदान में है, तो वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष जसपाल सिंह बरतवाल भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जो एक निर्दलीय और वहां पे प्रत्याशी हैं वो दोनों ही प्रत्याशियों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और उसी पर त्रिकोणीय मुकाबला भी बताया जा रहा है कि हो सकता है। तो आने वाला जो 28 जुलाई को मतदान होगा उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोचकता भी रहेगी। और इसके अलावा अगर आज की बात करें तो आज से कुछ दुर्गम इलाकों की पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएगी। 431 मतदान स्थलों पर 28 जुलाई को मतदान होना है, जिसके लिए लगभग 500 से अधिक पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होनी शुरू हो जाएगी और ये सिलसिला रविवार तक जारी रहेगा। बिल्कुल, तो प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं। वहीं अगर पोलिंग पार्टियों की बात की जाए तो वो धीरे धीरे दूरस्थ इलाकों में अब जाने को तैयार हो गए। कुछ पार्टियां निकल भी गई हैं। नैनीताल से वीरेंद्र भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, अगर नैनीताल की बात की जाए, आज चूंकि देखिए दूसरे चरण के मतदान का मतलब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आज सभी कैंडिडेट चाहेंगे, प्रत्याशी चाहेंगे कि अपनी पूरी ताकत झोंक दी जाए। यहाँ पर किस तरह से
फाइट देखने को मिल रही है। और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या कुछ गहमा गहमी, क्योंकि सब चाहेंगे कि बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। वाकई नीलू, अगर देखा जाए तो जो फाइट है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के उम्मीदवारों में है। खास तौर पर जो पहाड़ी इलाका है वहां पर मतदान पहले चरण में हो चुका है, तो भीमताल में जो भीमताल का पहाड़ी हिस्सा है वहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है। खास तौर पर जो सबकी नजरें टिकी हुई हैं वो हल्द्वानी की जो सीट है निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, उस पर टिकी हुई है, क्योंकि पूरी बीजेपी ने जोर लगाया है कि उस सीट को किसी न किसी तरीके से जीत लिया जाए। क्योंकि अगर अब दूसरे फेज में जहां चुनाव होना है उन क्षेत्रों में नगर निगम नगर पालिकाएं भी बहुत ज्यादा हैं, तो निकाय चुनाव में जो तमाम उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के जीत के आए थे और नगर निगम हल्द्वानी सिर्फ बीजेपी ने जीता था। तो अब प्रतिष्ठा दांव पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की है कि जो अपने समर्थित उम्मीदवार हैं उनको किस तरह से जिता के वो आगे लाएं, ताकि जो जिला पंचायत है या ब्लॉक में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े और उनकी सीटें ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन आज रोड शो का दिन है, कई उम्मीदवारों का रोड शो, चाहे वो पहाड़ में है चाहे वो तराई वाले हिस्से में है, वो होना है। लेकिन जो पूरा खेल बिगाड़ा है वो कहा जा सकता है जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो पूरे खेल को बिगाड़े हुए हैं, क्योंकि कई सीटों पर जो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ बीजेपी के कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो ये टेंशन राज्य में बीजेपी को दी गई है। हालांकि कई लोगों को पदों से हटाया गया है, पार्टी से निकालने की कार्रवाई की गई है, लेकिन जो मैन टू मैन का चुनाव है वो कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को भी दे रहा है। कुछ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं दोनों पार्टियों के लिए यह चिंता का विषय है। तराई में होने वाला जो चुनाव है, चाहे वो हल्द्वानी या रामनगर या लाल कुआं वाले इलाकों में, तो वो बड़ा चुनाव इसलिए भी कहा जा सकता है कि जो यहां से चुनाव जीत कर आएगा, चाहे वो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के दावेदार कहे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पहले चरण में 71% के आसपास चुनाव मतदान हुआ है जिले के पहाड़ी हिस्सों में, तो ये कहा जा सकता है कि ये परसेंटेज तराई में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आज भीमताल से करीब 4 पोलिंग पार्टियां अभी कुछ देर बाद रवाना हो जाएंगी और कल से जो सभी पोलिंग पार्टियां हैं वो सुबह से ही मूव कर जाएंगी। तो 28 का दिन अहम है और एक खास बात यह भी है कि 28 के दिन उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी इन सारे मामलों को लेकर सुनवाई होनी है। तो ये कहा जा सकता है कि कोर्ट अपना क्या निर्णय देता है, चाहे वो डबल वोटर हो या तमाम चीजें हो। और 28 में प्रशासन की भी ये कोशिश है कि 28 तारीख को जो मतदान होना है उसमें चुनाव का प्रतिशत बढ़ाया जा सके, ताकि जो पहाड़ में चुनाव हुआ उसका रिकॉर्ड तोड़ा जा सकते हैं। नीलू, वीरेंद्र, मौसम कैसा है? मौसम ठीक ठाक है वहां पर? नीलू, अगर देखा जाए तो 27 को भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी और कहा था कि बारिश हो सकती है और लगातार मैसेजेस मौसम विभाग के आ रहे थे कि अगले 3 घंटे भारी हैं, लेकिन बड़ा स्मूथली चुनाव निकला है और पूरी तरीके से मौसम उस दिन साफ रहा है। तो आज भी मौसम फिलहाल बादल छाए हैं, लेकिन मौसम साफ है और कल और परसों अगर बारिश नहीं हुई, मौसम विभाग की हालांकि चेतावनी है मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है, कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। अगर बारिश नहीं हुई तो दूसरे चरण में भी मतदान काफी अच्छा होने वाला है और जो पहाड़ के रिकॉर्ड है 71% या 70% जो पहाड़ी हिस्सों में चुनाव या मतदान हुआ है वो तराई में बढ़ सकता है, क्योंकि अधिकांश तो मौसम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तराई में तैयारी बहुत ज्यादा पूरी, चाहे वो उम्मीदवारों की तरफ से हो या फिर पोलिंग पार्टियों की तरफ से